नमस्कार। स्वागत है। दुनिया में सिर्फ एक ही समस्या है, या यूं कहिए दुनिया में जो सारी समस्याएं हैं उन सब का जड़ मूल एक ही है, इनसेंसिटिविटी। और उन सारे समस्याओं का हल भी एक ही है, जागृति, संपूर्ण जागृत हो जाना। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं, संपूर्ण जागृत बन जाना ही सारे समस्याओं का हल है, एक ही समाधान है। इनसेंसिटिविटी, इसी से ही सारे बुराइयां जन्म लेती है। जब हम कुछ बुरा करते हैं या कोई भी कुछ भी बुरा करता है तो उसे अनुभव होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर वो इनसेंसिटिव है तो उसे अनुभव नहीं होता। सोचिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, जब हम झूठ बोलते हैं तब हमें कुछ अजीब सा महसूस होता है। हमारे अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कोई भी झूठ बोलता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको अंदर से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन हम उस चीज को अनदेखा कर देते हैं और बार बार झूठ बोलने लगते हैं। सोचिए, अगर मैं अपने हाथ को एक दीवार से टकराऊंगा तो क्या होगा? मुझे दर्द होगा। अगर मैं उस दर्द को अनदेखा कर दूं और बार बार अपने हाथ को दीवार से टकराऊं तो क्या होगा? तो वो स्थान जो दीवार से टकरा रही है वो इंसेंसिटिव हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद मुझे दर्द एहसास नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ हानि नहीं हो रही है। मेरा स्किन इंसेंसिटिव हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो भेन है, जो नर्व्स हैं, जो मसल टिश्यूज हैं, उन सबको तो हानि पहुंच ही रही है। लेकिन वो जगह इंसेंसिटिव हो जाने के कारण मुझे कुछ महसूस नहीं होता है। हम यही चीज करते हैं। हम बार बार झूठ बोलने के कारण हमारे अंदर कुछ इनसेंसिटिव बन जाता है। फिर हमें दर्द का एहसास नहीं होता। फिर हम और भी ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं। मेरा बात को थोड़ा समझिए। हम
दुनिया के चाल चलन से प्रभावित होकर जो गलत चीज है उसे सही समझकर ऐसे बहुत सारे चीज करते हैं जिससे हम इनसेंसिटिव हो जाए। लेकिन इनसेंसिटिव बनने से प्रॉब्लम क्या है? इनसेंसिटिव बनने से हमें दर्द का अनुभव तो नहीं होता है, लेकिन उसके साथ ही प्रेम का अनुभव भी नहीं होता है, सुख का अनुभव भी नहीं होता है। परमानंद का स्वाद चखने के लिए हमें सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। प्रेम करने के लिए हमें सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। इनसेंसिटिव शरीर में प्रेम अंकुरित नहीं हो पाता है। हमें प्रेम में होने के लिए सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन दुनिया की झूठ बातों से प्रभावित होकर हम ऐसे बहुत सारे काम हर रोज करते हैं जिससे कि हम इनसेंसिटिव बनते जाएं। झूठ बोलते हैं, फरेबी करते हैं, लोगों को ठगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनसेंसिटिव बनते जाते हैं। फिर जब हमें आनंद नहीं मिलता, हम भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, तुमने हमें सुख क्यों नहीं दिया? लेकिन कारण कुछ और है। हम इनसेंसिटिव होने के कारण प्रेम नहीं कर पाते, परमानंद का स्वाद अनुभव नहीं कर पाते। आप सोचिए, जब बचपन में हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता था, हमारे पिता माता हमसे क्या बोलते थे? मन लगाकर पढ़ो, इससे तुम बड़े होकर बड़े खुश होगे। अगर तुम अच्छाई से पढ़ाई करोगे तो बड़ा आदमी बनकर बड़े खुश रहोगे। लेकिन क्या हम आज खुश हैं? नहीं है। हम सब पश्चाताप और दुखों से भरे हुए हैं। इसका एक ही अर्थ है, हमने जो भी पढ़ाई की है वो सब व्यर्थ है। अगर हम खुश नहीं हो पाए तो हम जो भी सब जानते हैं, हम जिन सब चीज़ों को ज्ञान मानते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो सारे झूठ है या तो व्यर्थ है। इसीलिए हम आज खुश नहीं हैं। हम जिन सब चीज़ों को सत्य मानते हैं, उसी की वजह से हमें पीड़ा होती है, हमें दुख मिलता है। सत्य तो सिर्फ एक ही है और जिसे खुद को पढ़ने से मालूम चलता है। पढ़ने लायक सिर्फ एक ही चीज है और वो है स्वयं को पढ़ना। इसीलिए इसको आध्यात्म कहा जाता है। आध्यात्म अर्थात खुद को अध्ययन करना, खुद को पढ़ना। इसके अलावा बाकी सारे चीज झूठ है और व्यर्थ है।
और खुद को पढ़ने के लिए ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ पंथा है, ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जब हम खुद को पढ़ेंगे तभी हमें सत्य का मालूम चलेगा, तभी हम आनंदित हो पाएंगे। खुद को पढ़ने के लिए खुद को महसूस करना पड़ता है, गहराई से गहराई तक खुद को महसूस करना पड़ता है। हम खुद को जितना महसूस करेंगे उतना सेंसिटिव बनते जाएंगे, और जितना सेंसिटिव बनते जाएंगे उतना जागृत बनते जाएंगे। परम आनंद, परम शक्ति सब हमारे होंगे। इनसेंसिटिव बन जाना मूर्खता है। हमें शायद लगता होगा कि इनसेंसिटिव बन जाने से दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। इनसेंसिटिव बन जाने से हम प्रेम करने के योग्य नहीं रहते, परमानंद के योग्य नहीं रहते। हम अपने शरीर के स्वामी नहीं बन पाते। हमारा शरीर, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। एक सेंसिटिव व्यक्ति कभी भी बुरा काम नहीं कर सकता। उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि किस किताब में क्या लिखा गया है, किस किताब में ये लिखा गया है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। उसको ये सब जानने की आवश्यकता ही नहीं है। वो क्या अच्छा है और क्या बुरा है महसूस कर सकता है, और जो महसूस कर सकता है वो कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। जब हम सेंसिटिव बन जाते हैं तब परमानंद हमें अवश्य मिलता है, और जो परमानंद पा लेता है वो ब्रह्मांड के लिए अनमोल बन जाता है। ब्रह्मांड उसके सारे आवश्यकताओं को समय से पहले ही पूरा कर देता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे दोहराता हूँ, ध्यान में डूब जाइए, प्रेम में डूब जाइए, सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, कोमल बन जाइए, सेंसिटिव बन जाइए। अगर आपको ध्यान के विधियों के बारे में मालूम करना है, उसके लिए मैंने 21 दिन का कोर्स बनाया है, उसे आप अवश्य देखें। वो इसी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है। अगर आपको मेडिटेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड अवश्य पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सेंसिटिविटी ही सारे समस्याओं का हल है। एक सेंसिटिव व्यक्ति परमानंद को पा सकता है। एक सेंसिटिव व्यक्ति ही कंप्लीटली सिक्योर हो सकता है।
उसे परम ज्ञान भी मिल जाता है, उसे दर्द से छुटकारा मिल जाता है, उसे सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सेंसिटिव बनने से हर व्यक्ति परम सुखी तो बन सकता है, उसके साथ ही हमारा समाज, सारी मानव जाति, सारे जीव जाति सुखी रह सकते हैं, संतुलित रह सकते हैं। एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण किया जा सकता है और उन सबके लिए सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। सेंसिटिव व्यक्ति ही संपूर्ण जागृत बन सकता है और संपूर्ण जागृति ही सारे समस्याओं का समाधान है। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।